जो अखील अल अज़म है उसका स्ट्रक्चर और उसका जो टारगेटेड जो भी इंसान है या कुछ है, वो जब उसको अटैक करता है तो उसके ऊपर, उस टारगेट के ऊपर कोई एक्सटर्नल वूंड्स जो है वो नहीं मिलते, मगर उसकी जो बॉडी होती है वो अंदर से कोलैप्स हो जाती है। इसका मतलब ऐसे समझो कि उसके ऑर्गन्स, उसके बोन्स, ऐसी चीज़ें बर्बाद हो जाती है, फिर वो चल नहीं सकता। आप सबका स्वागत है हमारे चैप्टर नंबर 37 में। आज हम कवर करने वाले हैं हमारी अजब स्पीशीज़। जैसे कि हमने प्रीवियस चैप्टर में फ्लेम एम्परर के बारे में बातचीत की थी, उसके अटैक पैटर्न्स और उसके बारे में थोड़ी बहुत हमें इंफॉर्मेशन दिया गया था। आज हम कवर करने वाले हैं हमारी इस जंग की पहली स्पीशीज़। इस जंग में 6 अजब स्पीशीज़ होने वाले हैं। उन सारे अजब स्पीशीज़ को एक एक कर कवर करेंगे। फिर उसके बाद हमें एक बड़ी वॉर मिलने वाली है। अब तक जितने भी वॉर थे वो जनरल्स के थे, अब जो वॉर आने वाली है वो फ्लेम एम्परर खुद लड़ेगा। तो अब हम चलते हैं। हमारे आज के अजब स्पीशीज़ का नाम है अखील अल अज़्म। इसका अगर आप इंग्लिश में मतलब ले लो तो इसको बोन ईटर कह लो या ईटर ऑफ बोन। अखील अल जमा को आइडेंटिफाई और उसको ऑब्जर्व करना है तो उसको मूवमेंट, साउंड या प्रेजेंस से ऑब्जर्व नहीं कर सकते। उसको अगर आइडेंटिफाई करना है तो उसको सिर्फ रिमेन्स, उसके जो शिकार होने के राह, उसके जो रिमेन्स है उसको ही देखकर उसको आइडेंटिफाई कर। जहाँ से वो गुजरता है वहाँ पे खून और गोश्त इर्रेलेवेंट हो जाता है। अगर वो हमला कर दे कोई विक्टिम पे तो उसके जो हड्डी, खून और गोश्त है वो गायब हो जाता है। जो वो कुछ बचता है वो सिर्फ एक हॉलो स्ट्रक्चर होता है इंसान का। ये जो हमारा अखील अल अज़्म है वो प्रेडिटर्स की तरह हंट नहीं करता। वो ऐसे जगहों पे जाता है जहाँ पे कुछ, ऐसे समझो कि जहाँ पे कुछ ऑलरेडी हो चुका है, कुछ नेचुरल डिज़ास्टर, बैटलफील्ड, फैमिन, जहाँ पे बहुत ज़्यादा डेड बॉडीज हो, वो वहाँ पर जाकर प्रे, जो भी प्रे उसको मिलता है वो उसको खाने में यकीन रखता है। और ये वायलेंस के बाद आता है। ये इसका एक पंच लाइन है, समझ लो। अब इसका स्ट्रक्चर कैसा है? इसका स्ट्रक्चर लोग कहते हैं कि ये जो है इसको बयान नहीं कर सकते, क्योंकि थोड़े लोग कहते हैं कि उन्होंने एक गोश्त, एक फ्लैश को ज़मीन पे चिपकते हुए देखा। ज़मीन पे जैसे जानवर चलते हैं चार पाँवों पे, जैसे अपने लिजर्ड्स होते हैं ना, वैसा। और थोड़े लोगों को तो कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है। हाँ, मगर एक चीज़ होती है कि जहाँ से वो गुजरता है वहाँ से हड्डी गायब हो जाती है, या फिर इतनी ज़्यादा वो हड्डी को गायब या क्रश कर देता है कि जो उसका प्रे है उसको आइडेंटिफाई भी नहीं कर सकते। और तुम इसके आगे कुछ भी पहन के आओ तो इसको फ़र्क नहीं पड़ेगा। आर्मर पहन के आओ, कुछ भी पहन के आओ, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसकी जो बॉडी है, इसके जो बोन्स है वो बहुत ज़्यादा डेंस है, वो बहुत ज़्यादा ताकतवर है। और अखील अल जमा ज़्यादा लिंगर नहीं करता। वो एक टेरिटरी पे जब गुजर जाए तो वो वहाँ पे वापस नहीं आता, मगर जब वो वहाँ से गुजरता है तो वहाँ पे एक भी हड्डी वाली चीज़ जिंदा नहीं बचती। अब इसके आने से पहले जो जानवर है वो वहाँ से फ्ली हो जाते हैं। वहाँ के जो नेचुरल प्रेडिटर्स है वो भी वहाँ से फ्ली हो जाते हैं। इसका इतना ज़्यादा डर है एनवायरनमेंट पे भी और वहाँ के लोगों पे भी। और ये वेल्थ पे या फिर जगह के बेसिस पे ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं होता। ये वहाँ पर ज़्यादा अट्रैक्ट होता है जहाँ पे डेड बॉडीज़ बहुत ज़्यादा हो। वहीं से जगह पे अगर वो नहीं, ये वहाँ पे अट्रैक्ट होता है जहाँ पे डेथ बहुत ज़्यादा हो, डेड बॉडीज़ बहुत ज़्यादा हो, लोग बहुत ज़्यादा हो। वहाँ पे ही एक चांस मिलता है उसका पास थ्रू होने का। अब हम अटैक पैटर्न्स देखने वाले हैं अखील अल अज़्म के। पहला अटैक, स्ट्रक्चरल कंजप्शन, skeletal integrity fail without visible contact, victim collapse as joints disintegrate internally. Second attack, aftermath attraction, appears only where death has already occurred, amplifying losses rather than initiating combat. फिर तीसरा, selective ignorance, ignores living target until they enter zones already marked by death or remains.
Fourth attack, bone drain. Skeletons weaken progressively, hairline fracture form, then suddenly silence passage. Leaves no mark, heat, sound or residue, only absence confirm its presence. ये थे हमारे 5 इसके ऑब्जर्वेबल अटैक पैटर्न्स। यहाँ पे हमारा जो पहला अजब है इस मेजर वॉर का वो कंप्लीट होता है। फिर अब हम हमारे सेकंड स्पीशीज को कवर करेंगे अगले चैप्टर में। मैं आपसे मिलता हूँ अगले चैप्टर में। शुक्रिया, बाय बाय।